अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 101 का क्विज नंबर 1 देखेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है ना वो 9 है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपने ये जो है ना क्विज को सॉल्व करने से पहले मेक श्योर आपने 31 वीडियोस को ज़रूर सॉल्व किया हो, नहीं तो आपके क्विज के ऊपर आ जाएगा कि आपने 31 वीडियो को या 31 वीडियोस वॉच करेंगे तो आपका क्विज ओपन होगा। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो ये बात लाजिम कर दी गई है कि आपके क्विज में, आपके असाइनमेंट्स में, GDVs में और एज वेल एज आपके मिड टर्म के मिला के अगर 20% नंबर होंगे देन आप जो है वो बैठ सकते हैं अपने फाइनल टर्म में, वरना आपको फाइनल टर्म में बैठने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मेक श्योर कि आप लोगों ने हर चीज़ को अच्छी तरह से जो है वो अटेम्प्ट करना है और 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपने तमाम चीज़ों को जो है वो कम बैक करना है, तमाम चीज़ों को कवर करके आपने क्विज को जो है वो सॉल्व करना है। चलते हैं जी हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, इन CD के अंदर क्या होता है? डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल ट्रैक। डेटा को आप स्टोर करते हैं जी सिंगल ट्रैक स्पाइरल के ऊपर, SPIRAL फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड। ये भी आपका MCQs आ सकता है कि इन अ CD डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल ट्रैक स्पाइरल ऑन डैश, तो इनसाइड और आउटसाइड आपका ये एक ऑप्शन बन सकता है, और एक आपका ये SPIRAL स्पाइरल आपका ये ऑप्शन बन सकता है जो कि आया हुआ है। तो दोनों तरह से आपसे जो है वो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, आपके क्विज में पूछा जा सकता है। ये जो क्विज आपके क्वेश्चन होते हैं ये मेक श्योर कर लें कि इसको आपने अपने क्विज के हवाले से एज वेल एज आपने अपने मिड टर्म के हवाले से भी जो है वो प्रिपेयर करना है, ताकि आपको मिड टर्म में इस तरह के MCQs आए तो आपने इसको स्किप नहीं करना, ठीक है? आपने गलत आंसर नहीं लगाना। ये इसका प्रूव है जी। डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल ट्रैक स्पाइरल फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड। तो ये देखें, ये वाला कंपैक्ट डिस्क में जाके ये देखें, ये वाला जो है ना डेटा स्पाइरल, ये आपको दिया गया था इनसाइड आउटसाइड, जो मैंने आपको दिखा दिया और आपको बता दिया। इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको प्रूफ भी देता जाऊंगा ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यू कैन सर्च इमेजेस इवन बाय गिविंग अ क्यूरी ऑफ अनदर इमेज यूजिंग गूगल इमेज लिंक। आपने क्या करना है, आपने अगर किसी भी इमेज को सर्च करना है तो आप बाय यूजिंग लिंक भी इमेज को सर्च आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, यू कैन सर्च इमेज इवन बाय गिविंग अ क्यूरी। आप क्यूरी का हम कहते हैं लिखने को, जिस तरह आप अगर गूगल पे जाएं तो गूगल पे जाने के बाद वहाँ पे लिखा रहता है सर्च योर क्यूरीज। तो जो भी आप लिखते हैं, जिस तरह आप वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन लिखेंगे, यूट्यूब पे आपने CS 101 लिखा होगा, क्विज 1 फॉल 2022, तो ये जो आप राइटिंग करते हैं ना इसको हम कहते हैं क्यूरीज। तो वो क्यूरीज को आपको क्या बता रहा है कि इस तरह की जो क्यूरीज होती हैं, अगर आपने कोई इमेजेस सर्च करनी है यूजिंग गूगल इमेजेस तो वो आप लिंक के थ्रू कर सकते हैं। तो लिंक इज द राइट ऑप्शन हियर। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये देखें, यूजिंग द लिंक, अब यूजिंग दिस लिंक यानी कि ये लिंक है, कोई भी लिंक हो सकता है। इस लिंक के थ्रू यू कैन सर्च द इमेजेस इवन बाय गिविंग अ क्यूरी ऑफ अनदर इमेज। आप किसी भी अदर इमेज के जरिए गूगल के थ्रू जो है वो अपने इमेज को सर्च आउट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास लिंक होगा, आप इमेजेस वाले पार्ट में जाएंगे तो आपको उसके जो रिलेटेड होगी वो क्यूरीज मिल जाएंगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विंडो यूज ग्राफिक्स टू मेक प्रोग्राम इजियर टू यूज, सच ग्राफिक आर नोन एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में GUI कहते हैं। देखें, जब भी आपने किसी भी विंडो में किसी भी अपने प्रोग्राम को जो है वो रन करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाना है, तो जो क्रिएटर होता है ना उसकी सोच ये होती है कि जब हम इस प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने लगते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि इसका इंटरफेस आसान बनाया जाए ताकि हर बंदा इसको आसानी से एक्सेस कर सके, हर बंदा इसको आसानी से यूज़ कर सके। तो ये बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम GUI कहते हैं, ठीक है? विंडोज़ यूज़ ग्राफिक्स को यूज़ करता है इस तरह के प्रोग्राम के हम इजीली चला सके, तो ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका प्रूफ है जनाब। विंडो यूज ग्राफिक टू मेक प्रोग्राम इजी टू यूज, सच ग्राफिक्स आर नोन एज GUI, IR, DOS, IBM। ये जो GUI देखें यहाँ से लिखा हुआ है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो ये देखें यहाँ पे इसका जवाब है। ये जो डोस है ना, ये प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। IR बेसिकली रजिस्टर्स का नेम होता है, और IBM ये एक मशीन का नेम है जो कि लिंक होती है आपके प्रोसेसर के साथ। तो ये तीनों हो ही नहीं सकते। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द राइट ऑप्शन हेयर, ठीक है? उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बता रहा है, रैम स्टैंड फॉर। मेरा ख्याल है कि मुझे इसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका प्रूफ या एविडेंस प्रोवाइड करूंगा। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आपसे मेमोरी का जिक्र किया जाए वहाँ पे आपने रैम की बात करनी है। और ये भी आपने अपने क्विज के हवाले से याद रखना है कि रैम जो है ये टेम्परेरी मेमोरी है। ये जो है अपने अंदर डेटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है, परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करती। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। वहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो परमानेंटली तौर पे स्टोर हो रहा होता है, एज वेल एज हमारा जो डेटा होता है, अगर हमारा सिस्टम शट डाउन भी हो जाए तो हमारा डेटा स्टोर रहता है, जबकि रैम के अंदर अगर सिस्टम शट डाउन भी हो जाए तो डेटा स्टोर नहीं रहता। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? इसके अगर हम प्रूफ की तरफ चलें तो ये देखिए, ये रैम के और ये इसके आगे दो टाइप्स भी आपको बता रहा है, डी रैम और एस रैम। मेक श्योर इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है।
रैम का मतलब होता है जनाब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ये थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से समझना आपने कि इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सी द मैप ऑफ सम लोकेशन, आपको किसी भी लोकेशन को देखने को अगर आप इंटरेस्टेड है कि मैं गूगल के ऊपर किसी भी लोकेशन को देखूं तो उसके लिए क्या सिंटैक्स इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हमें तरीक़ेकार क्या होगा जिसकी मदद से हमने डेटा को राइट करना होगा ऑन द सर्च बार ऑन गूगल। देखें इसको सर्च करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसको देखें इस तरह से मैप, उसके आगे सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन नहीं है, मैप, इस तरह से मैप MAP, उसके आगे जो है आपके पास जो है वो ये कॉलन, इसको हम कहते हैं कॉलन, जिसको रेशो का साइन कहा जाता है मैथ्स के अंदर, कंप्यूटर की जुबान में इसको कॉलन कहा जाता है। उसके बाद लोकेशन, अब आपने जो भी लोकेशन का नेम लिखना है, जिस तरह लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, इस तरह पाकिस्तान है, तो यहाँ पे जो भी आप लोकेशन लिखना चाहते हैं ना वो आप यहाँ पे लोकेशन लिख सकते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पे हमारे पास कोई लोकेशन नहीं थी, उसने कहा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू सी सम लोकेशन, कुछ लोकेशन देखने में, वो लोकेशन कुछ भी हो सकती है, लाहौर, पाकिस्तान, फैसलाबाद, इंडिया, यानी पूरी दुनिया की लोकेशन हो सकती है, तो उसका तरीक़ेकार ये वाला होगा मैप कॉलन और लोकेशन। लोकेशन नहीं हो सकता MPH, बेसिकली MPH जो है ये आपका जो है MPs के साथ पर और के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ये भी नहीं हो सकता। और जो चौथा ऑप्शन है वो तो कतई तौर पे नहीं हो सकता, लोकेशन डॉट नेट, ये इससे उल्ट है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैप कॉलन और लोकेशन होगा। इसका अगर आप प्रूफ देखें तो ये देखें, इसमें आपको ना बता रहा है कि आपने इस तरह से किसी भी लोकेशन को अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बताया था टू सम लोकेशन, तो देखें इसने लोकेशन को यहाँ पे लाहौर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास तरीक़ेकार आपको सिर्फ याद रखना है। इस तरह मूवी ऑपरेटर का, जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करें, मूव कर सकते हैं। तो देखिए movie.steve जॉब्स, इसका मतलब मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं, इस तरह स्टॉक ऑपरेटर है, मतलब ये सिंटैक्सेस आपने अपने क्विज के हवाले से एज वेल एज आपने अपने मिड टर्म के हवाले से याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज आल्सो कंसीडर एज करेक्टर। ये मुझे इसका प्रूफ मिला नहीं है, लेकिन इसका 110% मेरे पास जवाब है जो है वो यही है स्पेस। देखिए आपने अगर स्पेस को करना है ना तो वो भी आपका करेक्टर है, ये आपका वहाँ से आया हुआ है जहाँ से आपको बताया जा रहा था कि हर चीज़ जो है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो आप जो इवन स्पेस भी एंटर करते हैं MS वर्ड में, अपनी गूगल बार पे, सर्च बार पे, यूट्यूब पे, तो वो भी MS वर्ड, जो MS वर्ड में आपने स्पेस एंटर किया है, हर जगह स्पेस आपने एंटर किया है, वो आपकी जो है वो कन्वर्ट कर दी जाती है 01 की फॉर्म में। तो स्पेस इज आल्सो कंसीडर एज आ करेक्टर। देखिए लार्ज कैप्स, यानी लार्ज कैप का मतलब है कि लार्जर जो नंबर्स होते हैं, स्मॉल कैप यानी कि जो कैपिटल फॉर्म में आप स्मॉल करते हैं वो तो डेफिनेटली होने ही होने हैं। नंबर इज आल्सो कंसीडर्ड एज आ करेक्टर, तो स्पेस इसका जो है वो जवाब कंसीडर किया जाएगा कि स्पेस इज आल्सो कंसीडर एज अ करेक्टर, स्पेस भी हमारे पास एक जो है वो करेक्टर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर आप बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, a right circular shift of 3 bit on a string of 8 bit is equivalent to a left circular shift of how many bits। वो आपको ये बता रहे हैं कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, यानी कि राइट सर्कुलर शिफ्ट जो है 3 बिट्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट इज इक्विवेलेंट टू अ लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स। आपने 8 बिट के ऊपर अगर आपने 3 बिट जो है वो मूवमेंट करना है तो वो किस तरह, तो देखिए सिंपल, इसका जवाब जो है वो 5 आ जाएगा। 5 इज द राइट ऑप्शन हेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 बिट्स है ना, आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट करना है 3 बिट्स को आगे, यानी लेफ्ट वाली साइड पे। तो हाउ मेनी बिट्स, कितनी बिट्स रहेगी पीछे, 5 रहेगी, ठीक है। इस तरह से 8 में से 3 चलेंगी तो 5 आपके पास जवाब जो है वो आ जाएगा। उसके आगे आपने ऐड करना है 0.1 और 1.1 को, तो ये क्या जवाब आएगा इसका, 10.0। अब ये कैसे आएगा, देखें पहला नंबर क्या है 0.1, आप यहाँ पे लिखिए 0.1, इस तरह 1.1 है तो 1 पॉइंट और 1। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसको ऐड करना है। देखिए 1 और 1 ये 2 होता है, लेकिन 2 को आपने बाइनरी फॉर्म में तो कन्वर्ट करना है, तो 2 को आप कन्वर्ट करें तो 2 1s are 2 और पीछे रह गया 0, तो देखिए 1 0। अब आपको पता होगा रूल के मुताबिक, अगर आपने लेक्चर लिए हुए हैं, ये जो 0 है ये यहाँ पे आ जाएगा और 1 हमारे पास कैरी चला जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट एज इट इज यहाँ पे। अब देखिए 1 और 1 दोबारा 2, तो दोबारा क्या आएगा 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा 10.0, जो कि ये वाला लिखा हुआ है 10.0। मेक श्योर कि ये आपको इस तरह से बाइनरी कन्वर्जन आनी चाहिए। ये आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में ये जो 0 है ना ये नहीं आएगा आपके पास, तो वहाँ पे आपको टाइम भी काफ़ी लग जाएगा। तो ये जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया, आपके पास जो है वो एक रफ कॉपी मौजूद होनी चाहिए, आपने उस रफ कॉपी के ऊपर इस चीज़ को देख लेना है, ठीक है। इसी तरह से करना जिस तरह मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पे अगर आप आएँ तो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, approximately how many entries are typical a dictionary
इन अ वर्ड प्रोसेसर कैन कंटेन, तो ये 25,000 एंट्रीज हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए, अ टिपिकल डिक्शनरी इन अ वर्ड प्रोसेसर कंटेन अप्रोक्सीमेटली 25,000 एंट्रीज। तो ये 25,000 एंट्रीज है जो कि स्टार्ट कहाँ से होती है, इसकी रेंज भी याद रख लें। स्टार्ट होती है 0 से लेके 24,999, जो कि 0 इसके अंदर इंक्लूड है। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 25,000 एंट्रीज कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। ये आपका क्विज था जी, मेक श्योर के इजी था, लेकिन आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस इसके लिए ज़रूरी है, और इसी के साथ साथ आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करना है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपके मिड में, फाइनल में और अगर आपके मिड में, जीडीबीज में और असाइनमेंट्स में 20% नंबर होंगे सबके मिला के, तो आप फाइनल में बैठ सकते हैं, अदरवाइज आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। इंशाल्लाह इस पर डिटेल से वीडियो में आपको जो है वो आइंदा आने वाले तमाम तर लेक्चर्स में और आइंदा आने वाले तमाम तर जो भी मामला होंगे और सेटअप करके वीडियो को क्रिएट करके आपके सामने जो है वो दे दी जाएगी आपको, ताकि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में वक्तन फवक्तन आगाही मिल जाए। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।